आइए दोस्तों, हमारी एनसीईआरटी में कुछ फैक्ट्स बच्चों जो बॉक्स में या कलरफुल उससे लिखे रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेल को किसने ढूंढा था? सबसे पहले सेल को किसने सेल नाम दिया था, किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था। तो इसी तरीके से आगे कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पूछा जाता है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, इम्पॉर्टेंट कंपटीशन में भी डिफरेंट एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। टिक ऑप्शन आपको लगाया जाता है ना, ऑप्शन टिक करने रहते हैं, मार्क करने रहते हैं, गोला भरना रहता है। पूछ देगा कि हु डिस्कवर्ड, आपका सेल किसने डिस्कवर्ड किया है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता रहेगा तभी तो आप मार्क करेंगे। उसमें 4-5 नाम दे देंगे। रॉबर्ट ब्राउन दे दिया, रॉबर्ट हुक दे दिया, आपका पुरकिंजे दे दिया, नन इसमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता रहेगा रॉबर्ट हुक, तभी तो आप मार्क करेंगे ना। ओके, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की बच्चों? न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, पहला आपका फैक्ट क्या है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था ना, सेल का मेन स्ट्रक्चर था। सारे कैरेक्टर सेम टू सेम कैसे मिलते? न्यूक्लियस की वजह से मिलते। बॉडी तो आपकी वही रहेगी। हम लोग ने क्लोनिंग जो पढ़ा था ना, डॉली का क्या पढ़ा था, उसकी बॉडी सेम थी, लेकिन न्यूक्लियस किसी और का हम लोग लगा दे रहे थे। 2 भेड़ लिए थे, उसमें से दूसरी भेड़ का न्यूक्लियस डाल दी, तो जिसका न्यूक्लियस था कैरेक्टर्स उसके सेम टू सेम आ जा रहे थे। भले बच्चा किसी ने भी पैदा किया और बेबी किसकी बॉडी से निकला है, ठीक है, बॉडी जैसी रहेगी, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम, दिखने में सेम टू सेम कैसी थी? न्यूक्लियस जिसका था उसकी तरीके थी। ठीक है बच्चों, तो इसलिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस को किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की 1831 में। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म मींस जीव द्रव। ओके, प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की बच्चों? किसने की? आपके पुरकिंजे ने की। ओके, अब सेल थ्योरी क्या है? एक थ्योरी दी गई स्लाइडेन एंड स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट। ये देखिए, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन क्या है? 1838 और स्वान 1839 में। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसको सेल थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया बच्चों? इसमें कहा गया कि द सेल थ्योरी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। ये तो हमें भी पता है, तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग भी समझ चुके। तो द सेल थ्योरी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या है? किसी भी लाइफ का सबसे छोटा बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। बायोलॉजिज्म। ओके, बायोलॉजिज्म ये किसने बताया बच्चों? स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन एंड स्वान। तीसरा आपका क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सेल थ्योरी किसने दी? किसने बताया कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया आपको 1838 एंड 39 में मिलके। और सेल थ्योरी में किसने बताया कि ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी में कुछ बातें मेंशन की गई जिसमें से ये बताया गया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारी धरती पे पाए जा रहे हैं वो सब सेल से मिलके बने हुए हैं। ओके, ये किसने बताया? स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया। या आपके स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, ये स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया। अब इन्होंने क्या बता दिया? विर्चाओ 1855। इन्होंने क्या बताया बच्चों? इन्होंने कहा कि हर सेल क्या है? वो एग्जिस्ट करता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही, मतलब अपने पुराने सेल से ही नया। यही तो हम लोग ने देखा था सेल डिवीजन में क्या हो रहा था, पुराने सेल से ही तो नया बन रहा है। एक सेल जो पेरेंट है, मदर सेल है, वो डिवाइड 2 में हो रही है। तो जो भी नया सेल आ रहा है वो पुराने से ही आ रहा है। क्लियर है आप लोगों का? ऑल सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने से ही नया बन रहा है। आपका माइटोसिस डिवीजन या मियोसिस, दोनों में पुराना सेल है, एक जो है पुराना वो दो में डिवाइड हो जा रहा है। मियोसिस में आपका क्या हो रहा है? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो डिवाइड हो जा रही है ना, आपके मेल फीमेल वाली, वो भी एक सेल 4 में डिवाइड हो रहेंगे। ओके, पुराने से ही नया आ रहा है बच्चों। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, वेरियस सेल ऑर्गेनेलिज ऑब्जर्व। अच्छा, अब आपका क्या है? सेल ऐसे तो रॉबर्ट हुक ने देख लिया था, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने भैया सेल देख लिया कि ये सेल होता है बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, या कंपार्टमेंट लाइक छोटे छोटे रूम बने हुए या बॉक्सेस हैं जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। अब इसके अंदर की चीज़ों को पढ़ने के लिए सेल ऑर्गेनेलिज, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और डिफरेंट ऑर्गन्स हम लोग ने पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ये कैसे पता चलेगा? ये तो और छोटा छोटा होगा जब सेल खुद ही
कितना छोटा सा जिसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसकी क्षमता और ज़्यादा थी, ये और ज़्यादा छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा सकता था, बड़ा करके। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का जो जटिल संरचना है वो, और वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज है, उसको किससे ऑब्जर्व किया गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया। क्लियर हो गया आप लोगों का? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, ये सब क्या यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से। दो तरह के ऑर्गेनिज्म थे ना, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स वन, सिंगल, एक सेल से बने हुए, और कुछ थे मैनी सेल्स से बने हुए। आपके वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स मल्टी सेलुलर है। अगर आपको टिक मार्क ऑप्शन में आ जाएगा, पूछेगा कि फंजाई क्या है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको मार्क करने को देगा, चूज करना रहेगा और उसमें दे देगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और एक ऑप्शन आपको फंजाई डाल देगा। तो आप किसको टिक करेंगे? तुरंत फंजाई पे टिक कर देंगे। आपको पता होगा तभी तो टिक करेंगे ना, यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं। क्लियर बच्चे? जो एक सेल से बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। और जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं, मैनी सेल से, उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर है, कम्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है इसका, यहाँ पे मीन्स मल्टी सेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर लिख लीजिए आप, मल्टी सेलुलर वो लिख लिया जल्दी में। ओके, तो एमओ मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डिनोट करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो क्या है, सिंगल सेल ही से बन रहा है ना। देखा था ना आप लोगों ने स्ट्रक्चर, जो आपका जैगोट बन रहा था वो सिंगल सेल तो होता है, फिर उसमें फर्दर डिवीजन होकर मैनी सेल्स बनते हैं। ओके, जो भी मेल फीमेल फ्यूज कर रहे थे, नए बेबी का जन्म कैसे होता है, नए प्लांट का जन्म कैसे होता है, या फिर ह्यूमन और एनिमल्स के जो नए बेबी उनका जन्म कैसे होता है, मेल फीमेल आपके फ्यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था। और मेल फीमेल जो आपके ऑर्गन थे, गैमेट्स थे, उनमें क्या सिंगल ही तो प्रेजेंट था आपका, ठीक है, एक एक की सेल के तो बने हुए थे। और अब ये जैगोट बना रहे थे, ये भी सिंगल सेल्ड होता है। अब जैगोट में फर्दर डिवीजनों के मैनी सेल्स बनते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होता है। वही बोल रहे हैं बच्चों कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सिंगल सेल से ही आते हैं, मीन्स जैगोट से आते हैं वो सिंगल सेल होता है, गैमेट से आते हैं, मम्मी पापा के गैमेट्स एक एक, उसमें एक एक ही सेल से बने रहते हैं। चाहे वो आप ओवा ले लीजिए, चाहे फिर आपका क्या है स्पर्म ले लीजिए, सिंगल सेल्ड होता है। हम लोग ने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से। स्पर्म क्या होता है आपका, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल। ओवा आपका सिंगल सेल, ये भी सॉरी सिंगल सेल। अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जैगोट बना देते हैं आपका जैगोट। ये भी क्या होता है, सिंगल सेल, SCU। तो और इसमें क्या होता है, फर्दर डिवीजन होता जाता है, तो आपका क्या बनता है, न्यू बेबी बनता है। न्यू बेबी क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो होते हैं। यही बोल रहे हैं कि आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सिंगल सेल से ही आते हैं। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? सेल डिवाइड होते जाते हैं, जब जैगोट हुआ, जैगोट में फर्दर डिवीजन होने लगता है। हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर बेबी आपका बनता है, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल में न्यू इंडिविजुअल का जन्म होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सारे सेल अपने पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं। जो नया जन्म हो रहा है प्लांट का, लाइफ का, जीवन का, कहाँ से हो रहा है, पुराने से ही तो हो रहा है। पहले का जो जीवन है मतलब पेरेंट्स से ही तो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग से हमारे आगे की जनरेशन आएंगी। तो वही बोल रहे हैं कि ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अपने पुराने सेल से ही नए सेल आ रहे हैं। क्लियर है? अब कैमिलो गोल्जी जो गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस का जिन्होंने खोज किया, उनका नाम क्या था बच्चों, कैमिलो गोल्जी। ये कहाँ पे पैदा हुए, बॉर्न एट कॉर्टिनो नियर ब्रेसिका इन 1843। कॉर्टिनो में पैदा हुए थे, ब्रेसिका के पास है। 1843 में इन्होंने क्या किया, स्टडीड मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी ऑफ पर्सिया। इन्होंने मेडिसिन, दवाइयों की पढ़ाई की थी पर्सिया में। इन 1906 में क्या हुआ बच्चों, सैंटिगो रैमनी, ठीक है, सैंटिगो रैमनी कैजल
एंड कैमिलो गोल्जी, ये दो साइंटिस्ट मिलके, एक गोल्जी हैं आपके और एक कैजल हैं, ये दोनों मिलके क्या किए, इन्होंने ऐसी खोज वगैरह की, कुछ ऐसा काम किया जिसके लिए 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्यों, क्या किया इन्होंने? नोबेल प्राइज़ ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना, कुछ बहुत बड़ी चीज़ की होगी, कोई ऐसी खोज, ऐसा काम किया होगा जिसके लिए नोबेल प्राइज़ इनको मिला। तो क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, इन्होंने नर्वस सिस्टम जो हमारा है उस पर इन्होंने काम किया, उसके स्ट्रक्चर पे काम किया। ओके बच्चों, ये आपके फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट जो है उसको ही बता रहे हैं। क्लियर है? Staining individual nerve and cell structure, this method system is referred to as black reaction। ये आपका बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि ब्लैक रिएक्शन क्या होता है। ब्लैक रिएक्शन अब आपसे पूछ देंगे तो आप क्या कहेंगे? साइंस में ब्लैक रिएक्शन का मतलब क्या है? ब्लैक रिएक्शन किससे रिलेटेड है? ये कैमिलो गोल्जी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैमिलो गोल्जी और सैंटिगो रैमनिक काजल, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, 1906 में एक खोज की जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने क्या किया कि नर्व सेल जो होती है, न्यूरॉन्स होती है, उनको स्टेन किया है। ठीक है, नर्व सेल, नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर कैसे स्टेन किया बच्चों? वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसके लिए इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन यूज़ किया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सॉल्यूशन यूज़ किया। मीन्स कहने का मतलब है कि इन्होंने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा है, इसलिए इनको प्राइज़ मिला, 1906 में प्राइज़ दिया गया। ओके, कैसे देखा है? स्टेन करके। स्टेन कैसे किया? सिल्वर नाइट्रेट के आपके सॉल्यूशन से। क्लियर हो गया बच्चों? और इसी को हम लोग, इस मेथड को क्या कहते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन कर रहे हैं नर्व सेल को, सेल स्ट्रक्चर को, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया अब आप लोगों का ब्लैक रिएक्शन क्या है बच्चों? कैमिलो गोल्जी और इनके एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेंड है, इन्होंने मिलकर, साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है ढूंढा। कैसे ढूंढा? स्टेन किया, नर्व सेल को स्टेन किया। स्टेन किया किससे? सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन किया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? ये फैक्ट्स भी आपका कंप्लीट हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की 1831 में, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने जो बताया उसमें इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब सेल से मिलकर बने हुए, सेल आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर सेल थ्योरी विर्चॉन ने जो बताया 1855 में, इन्होंने क्या बताया कि हर सेल अपने नया सेल जो है पुराने सेल से ही मिलकर बन रहा है। कैसे बन रहा है वो हम लोग ने देख लिया, पुराना सेल ही तो डिवाइड हो रहा है, एक से दो में डिवाइड हो रहा है, और जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो भी क्या, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या हो रहा है, वो ऑर्गन बना रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं, वो फ्यूज़ कर रहे हैं, सिंगल सिंगल होते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं तो जायगोट बनता है, ये भी सिंगल रहता है। अब इसमें फर्दर डिवीजन से क्या हो रहा है, आपका बन रहा है पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स पुराने से ही नया बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग का। और सेल का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेली वगैरह ये सब देखे गए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, इसके बाद ही देखा गया, अच्छे से क्लियर हुआ। अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके सिंगल सेल से ही आते हैं, जायगोट से ही आ रहा है। ओके, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जायगोट बन रहा है। जायगोट क्या है, सिंगल सेल है ये भी आपका। ठीक है, मेल फीमेल गैमेट भी आपका सिंगल सेल था। अब इससे फर्दर डिवीजन होता है तो बेबी बन रहा है, न्यू ऑफ स्प्रिंग जो आ रहे हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैमिलो गोल्जी, इनको क्या किया गया, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये एक और अपने साथी के साथ मिलकर सैंटिगो रैमनिक काजल, इनके साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, किस लिए दिया गया, नर्वस सिस्टम, कि इन्होंने नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा। कैसे देखा बच्चों, इन्होंने स्टेन किया, नर्व सेल को स्टेन किया, नर्व सेल और सेल के स्ट्रक्चर को इन्होंने स्टेन करके पता लगाया। कैसे स्टेन किया, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। इसी को हम लोग ब्लैक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, काला रिएक्शन जो है इसी को बोलते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।